सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1247 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूँ अनंत और सभी का स्वागत करता हूँ लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो भाई आज से जो हमने कल से विशेष एपिसोड की शुरुआत की है, ये सीरीज़ पूरी विशेष रहने वाली है। तो जो लोग आज पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो कल का वीडियो भी ज़रूर देखें। सूक्ष्म जगत पे बहुत बढ़िया चर्चा कल हुई थी। आने वाले समय में यही सब टॉपिक पे बहुत गहरी और बहुत बढ़िया चर्चाएं होने वाली हैं। तो इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से आप जैसे कल सूक्ष्म जगत के रहस्य, आज है सूक्ष्म साधना, कल होगा सूक्ष्म शरीर, फिर होगा सूक्ष्म शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर की साधना, फिर सूक्ष्म जगत के उद्देश्य, हाँ, फिर ध्यान कैसे गहरा करे, कारण जगत के अनुभव, सूक्ष्म यात्रा कैसे करे, सूक्ष्म जगत के अनुभव। तो ये सभी चीज़ जो है फिर सूक्ष्म शरीर को उसको एक्सप्लेन किया गया। तो ये सभी आने वाले हफ्तों के अंदर हम ये सभी चर्चा करने वाले हैं। तो भाई बने रहिए हमारे साथ। और बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही गजब की बातें आपके साथ होने वाली है शेयर। तो यस, आए तो चैनल को धड़ाधड़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ और खूब आगे बढ़ेंगे और विश्व में परम प्रकाश फैलाएंगे। तो सूक्ष्म साधना का महत्व आज हम समझने वाले हैं। तो सूक्ष्म साधना भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंतिक महत्व है। यह साधना व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कारों को शुद्ध करने और आत्मा की शुद्धता की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है। सूक्ष्म साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भौतिक और मानसिक सीमाओं से परे जाकर आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसका उद्देश्य आत्मा को कर्मों, विकारों और सांसारिक संबंधों से मुक्त कर शुद्ध और स्थिर बनाना है। राइट। तो ये देखो, जब तक आप ये महत्व को समझोगे नहीं कि ये सब साधना करने से फ़र्क क्या पड़ेगा, तो पहले मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार, इसको शुद्ध करने का और आत्मा की शुद्धता की ओर ये प्रक्रिया आपको ले जाएगी। क्योंकि आत्मा के ऊपर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है इसके आवरण है। तो सूक्ष्म साधना से व्यक्ति के भौतिक और मानसिक सीमाओं से परे जाकर आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो ये सब कुछ कहाँ से होगा? मन, बुद्धि। आज एक मस्त लाइन मैंने किसी की सुनी, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा, अगर तो आप अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो कोई और आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। कितनी सुंदर, एकदम बढ़िया और गजब की बात है। तो यस, ज्ञान से क्या होगा कि हमारा माइंड हमारे पास रहेगा, हमारा कंट्रोल उस पर रहेगा। अगर हम कंट्रोल नहीं करें तो ऑब्वियसली कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया हो गया, भौतिक जगत का कोई रिलेशन हो गया, कोई कुछ हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब सूक्ष्म साधना का महत्व अभी हम समझेंगे। तो उससे होने वाले जो पहले पॉइंट बता दूं ताकि आपको और इंटरेस्ट पैदा हो जाए। आत्मा की शुद्धि, चक्रों और ऊर्जा केंद्रों को संतुलन करना, कर्म बंधन से मुक्ति, मानसिक शांति और स्थिरता, आध्यात्मिक जागृतता, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, आंतरिक ज्ञान और आत्मा साक्षात्कार, अंत में चेतना का विस्तार, ये सभी चीज़ें पे चर्चा होने वाली है। तो ये सूक्ष्म साधना यही है। राइट। तो आत्मा की सबसे पहले शुद्धि। तो भाई सूक्ष्म साधना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। जब व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर के स्तर पर साधना करता है तो वह अपने मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित करता है और उन्हें शुद्ध करता है। यह प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध और मुक्त करती है, जिससे व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। सूक्ष्म शरीर में संचित संस्कारों और कर्मों का शुद्धिकरण करने से व्यक्ति मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। तो जब तक साधना करेगा नहीं, परमात्मा से जुड़ेगा नहीं, वो कभी भी मोक्ष के मार्ग पर आगे चलेगा नहीं। और आज दुनिया में इतनी सारी टीवी चैनल
हाँ, इतनी फालतू बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन मोक्ष के लिए कौन आपको प्रेरित कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये अत्यंत दुख की बात है कि मोक्ष के लिए कोई भी आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। राइट, आगे। चक्रों और ऊर्जा केंद्रों का संतुलन। सूक्ष्म साधना के माध्यम से शरीर में स्थित 7 चक्र, जो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जो है, वो 7 चक्र को संतुलित किया जाता है। यह चक्र शरीर की ऊर्जा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इनका जागरण और संतुलन साधक की आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होता है। क्या? इसका जागरण और संतुलन साधक की आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होता है। अब देखो, ये बात यहाँ पे हमें समझनी होगी। क्या? कि यहाँ जहाँ चक्रों की जब बात आती है ना, कि प्रत्येक जन्म के जहाँ हम यहाँ चक्रों की बात करें ना, ऊर्जा केंद्रों की बात करें, तो ये हमें समझना होगा कि जो हमारे जो ज्ञानी हैं और चाहे वो अज्ञानी है, मैं उन सब के लिए बात कर रहा हूँ कि उनके भी चक्र इम्बैलेंस हो सकते हैं। चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी ह्यूमन मनुष्य। ठीक, अब मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि हमारा मन अगर किसी की चुगली करने में आनंद ले रहा है, मतलब आपकी एनर्जी जो है, आपके जो चक्र की जो एनर्जी है, मतलब आपके अंदर वो प्योर एनर्जी वाइब्रेट नहीं कर रही, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फोर्स आपके भीतर है। वहाँ से कहते हैं ना, तेरी बुद्धि घुटनों में है, तो बस वो ही बात समझ लो। इसको उसके साथ लिंक कर दो। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात आ रही है जो नहीं होनी चाहिए और फिर भी आ रही है और हम उसका आनंद ले रहे हैं, तो भैया हमारे चक्र क्या, हमारी बुद्धि भी खराब है, चक्र तो है ही खराब, और ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए है। ठीक है, अब ये चक्रों की खराबी के कारण आपके शरीर में रोग और शोक भी आ सकते हैं। शोक आने का तो मन का कारण है, लेकिन शरीर में अगर रोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका कारण क्या है कि शरीर के ऊपर जो है मानसिक त्रास आ चुका है। मानसिक त्रास मतलब जो हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट हमने अपने शरीर पे डाली हुई है। हमारा मन जितनी बार हर्ट हुआ है, हम अपने स्वभाव के विरुद्ध जाके जी रहे हैं, हम अपने स्वरूप के विरुद्ध जाके हम किसी और स्वरूप को धारण किए हुए हैं। यस, ये जो सूक्ष्म बीज पड़े हैं, ये बिल्कुल सही कहा। तो ये जो बीज अंदर है वो ही हमारी बुद्धि को शांत कर रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं, कर्म चक्र के पैटर्न को ख़राब कर रहे हैं, और हमारी चक्रों की ऊर्जा कहो या जो भी ऊर्जाएं, वो हमारी खराब होती जा रही है और हमारे शरीर भी खराब होते जा रहे हैं। देखो, एक बात होती है कि एक बुढ़ापे के कारण हो रहा है, वो तो बात अलग ही है, लेकिन जवान लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, एक तो वायुमंडल खराब है, उसका भी असर है। ऐसा नहीं है कि भाई ये करोगे तो आपको कुछ होगा ही नहीं। अब प्रॉब्लम तो चारों ओर है। ठीक है, हम ये आपको दोषी नहीं ठहरा रहे, मैं आपको सिर्फ समझाने और बताने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि जैसे ही हमारा एक थॉट नेगेटिव क्रिएट होता है, वो पूरे हमारी, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, आपको शायद याद हो, मैंने भी एक बार पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। उसने कहा था कि आपका कितना, 1 हफ्ते का आपकी तपस्या और आपका 1 मिनट का गुस्सा, अब वो 1 मिनट का गुस्सा आपका 1 हफ्ते की या 1 महीने की तपस्या को ख़राब कर सकता है। ठीक है, अब वो लाइन एग्जैक्टली कितने महीने की या कितने समय की ऊर्जा, मतलब आपकी तपस्या ख़राब करेगा, मैं भूल गया हूँ वो कितने दिन की थी, वो भूल गया हूँ। वो अगर आपको याद है तो आप लिखिए कि भाई कितने दिन की ऊर्जा आपकी ख़राब कर देगा 1 मिनट का गुस्सा, है ना। तो हाँ, 21 दिन की तपस्या, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है। क्योंकि आजकल क्या है, जितने में उतनी बातें हैं, तो कोई 21 बोल देगा, कोई 31 बोल देगा, कोई 50, कोई 100, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल भी बोल सकता है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि डेफिनेटली यस, मैं 1 दिन की ऊर्जा तो ख़राब हो सकती है, 1 घंटे की ऊर्जा तो ख़राब हो सकती है, लेकिन उन लोगों की जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसका जो एनर्जी ही बैलेंस नहीं कर रहे हैं, उनकी हो जाएगी। मान लो अभी आपको गुस्सा आया,
और आपने पूरा दिन फिर तपस्या किया और आपने उसको सेटल कर दी उस एनर्जी को, तो आप न्यूट्रल हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका 2 मिनट का गुस्सा आपकी 1 महीने की एनर्जी को नहीं खाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कभी साधना या तपस्या या कुछ इन चीज़ों में मानते ही नहीं है, ठीक है। वो गुस्सा ही उनका धर्म है, ठीक है। तो वो अगर ऐसे मानने वाले जो लोग हैं जो कहते हैं हमें तो कुछ कोई बोल के दिखाएं, हम ऐसे की तैसे कर दें तो इस तरीके के लोगों की बात है, ठीक है जी। तो ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, बॉडी टू बॉडी अलग हो सकता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हर व्यक्ति के अनुरूप अलग अलग चेंज होती जाएगी, ठीक है जी। तो ये बस आप समझिए, ये सबकी अपनी अपनी मानसिक संतुलन के ऊपर है। तो कहने का मकसद ये है कि हम कितनी जल्दी अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं ना, ये हमारी इसको हुनर होना चाहिए। दिस इज़ मतलब क्या बोलते हैं कि आपको वो शब्द नहीं मिल रहा है, मतलब आपके अंदर वो परफेक्टनेस होनी चाहिए कि आप तुरंत ही कंट्रोल कर ले, विद इन अ सेकेंड। नहीं, ये गलत है, नहीं मैंने गलत सोचा, नहीं, तुरंत ही वाइंड अप करे, उसको रिवर्स करे, तो ये मज़ा आ जाएगा एकदम एकदम एकदम। यस, कोर्टिसोल बढ़ेगा गुस्से से, हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने। तो हम तुरंत ही उसको बदल देंगे ताकि वो फिर नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होगी नहीं, राइट। तो हमारा रियल स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, और उसके खिलाफ हम रह रहे गुस्से में, स्ट्रेस में, तनाव में। और जो हमारा रियल में स्वभाव नहीं है तो फिर क्या होगा? हमें रहना भगवान ने बनाया इसीलिए था, परमात्मा ने हमारी रचना इसीलिए करी थी कि जैसे वो है वैसे अपनी रचना रहे। अब कौन बाप कहेगा कि वो खुद मर्सिडीज़ में घूम रहा है और उसका बच्चा साइकिल लेके धक्के खा रहा है? हाँ, ऐसा कौन चाहेगा, ठीक। लेकिन अब बच्चे को ही शौक हो कि भाई हम तो पूरे दिन साइकिल ही चलाएंगे, तो बचपन में तो बच्चे को शौक ही है, तो ये बचपना नहीं जाता ठीक है ना। तो यस, ये समझ लीजिए। तो आपको परमात्मा ने इतने अखूट इनफाइनाइट पावर से, शक्तियों से, असीम शक्तियों से भरपूर बनाया, लेकिन अगेन वही अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने संस्कार, और कोई बोलने वाला भी नहीं है। हाँ, और यस, नींद खराब होगी वो तो आपका बोनस है, दिवाली का बोनस। तो वही बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो जब इन चक्रों का संतुलन होता है तो शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जिसके आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य से सुधार होता है। देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सत्संग सुनना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली आपका मन जो है किसी और को सुनेगा, किसी और बात में फंसेगा, ठीक। तो यहाँ तो आपको हर पल एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। आपको आत्मा की उस ऊंचाई पहुँचाने के लिए हम यहाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो अगर तो आप इसको छोड़ के कहीं और दिमाग लगा रहे हो तो मतलब जहाँ वो ऊर्जा पड़ी है वही आप अंदर ला रहे हो, और वही ऊर्जा जब आपके अंदर आएगी तो फिर वही है, जो सोचोगे, जो देखोगे, वही बनोगे। आगे बढ़ते हैं। कर्म बंधनों से मुक्ति। सूक्ष्म साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रत्येक जन्म के कर्म और उनके प्रभाव सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं, और सूक्ष्म साधना इन कर्मों के प्रभाव को कम करने और उनसे मुक्त होने का माध्यम है। बिल्कुल। तो कर्म बंधन पे ये ऊर्जा बहुत ही काम करती है। सूक्ष्म साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। जैसे हमें ज्ञान मिला, हमने सोचा कि हम तो जीवन मुक्त है, हम कोई कर्म बंधन से फंसे नहीं, हम किसी के बंधन में नहीं है, हमें कोई बांध नहीं सकता, हम इतने पावरफुल है, हम बंधन में रह ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, तो बस हमें कोई जीत नहीं सकता, राइट। तो तुरंत ही हम क्या हो गए? उन सभी चीज़ों से बाहर हो गए जो हमें बांधना चाहता है। चाहे कोई इमोशनली आपको बांधना चाहता है, कोई आपको दबा के रखना चाहता है, पर तुरंत ही एक संकल्प किया, विद इन अ सेकंड अपनी स्मृति याद हुई, यार आप 1 ही मिनट में जीवन मुक्त हो गए। हाँ, सब गए भाड़ में, अपने को कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अपने मूल स्वरूप में हम आ गए, तो वही एनर्जी में हम वापिस आ गए, ठीक है। आगे, तो प्रत्येक जन्म के कर्म और उनके प्रभाव सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं, जैसे आपको बताया, और सूक्ष्म साधना इन कर्मों के प्रभाव को कम करने और उनसे मुक्त होने का माध्यम है। मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी कि एक हाथ में हमारा प्रारब्ध है और एक हाथ में फ्री विल है। फिलहाल तो लैपटॉप पे इसे उठा नहीं रहा हूँ हाथ, पर एक हाथ में प्रारब्ध है और एक हाथ में हमारी फ्री विल।
अब प्रारब्ध कहता है मैं तो आके ही रहूँगा, तुम चाहे इस लोक में जाओ, चाहे उस लोक में जाओ, चाहे जब तक तुम इस ब्रह्मांड में हो तब तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, चाहे तुम्हारे सपने में आके तुम्हारी ऐसी तैसी करूँगा। लेकिन फ्री विल हमारी इतनी पावरफुल है कि भाई तू आ, हाँ तू कर ले अपनी ताकत, तू बजा, तेरे में जितनी ताकत है इतना कर। लेकिन फ्री विल बोलता है कि मेरे पास इतनी पावर है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, हाँ कि भाई तू जो कर ले, जो मर्जी कर ले, मैं तो अपने स्वरूप को देख चुका हूँ, जान चुका हूँ, मान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ, और मुझे अपने माइंड पे मेरा कंट्रोल अब आ चुका है। तो मैं किसी के बंधन में नहीं हूँ। हाँ ये शरीर तुम्हारे बंधन में आ सकता है, रोग आ सकता है, शोक आ सकता है, आत्मा तो जीवन मुक्त है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई है। तो अब ये मेरा जो फ्री विल वाला जो हाथ है ये बहुत पावरफुल है। अब मुझे कोई बंधन में ला नहीं सकता, कोई रिश्ते नाते, कोई इमोशनल, कोई ब्लैकमेल, कुछ भी नहीं। और यही हमारी जीत है। तो प्रारब्ध में जो आना हुआ है आएगा कहाँ से? कर्म बंधन से। जो हमारे अंदर रिकॉर्ड है वही आएगा ना भाई, जो किया है वही तो सामने आएगा। फिर काहे को टेंशन लेने का, किसी और का आएगा नहीं आएगा। तो आएगा तो हमारे पास और भी ज़्यादा शक्ति है, और भी ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो ये आप बात समझ लो कि ये फ्री विल की ताकत, और ये परमात्मा ने उन जागृत लोगों को दी है। हाँ गधे को तो नहीं पता ना फ्री विल का क्या होता है, वो तो उसको तो वही जीवन जीना है, वही मरना है, वही फंसना है। लेकिन परमात्मा ने विशेष ऊर्जा तुम्हें दी कि तुम इस फ्री विल का इस्तेमाल करो, तुम इस ज्ञान का इस्तेमाल करो, और उसके साथ में ज्ञान भी दिया। फ्री विल तो कोई कहेगा अज्ञानी के पास भी फ्री विल है, वो भी अपने खा पिया मौज किया, लेकिन वो बंधन को फ्री विल समझता है। हम जीवन मुक्त को, हम ज्ञान को, सनातन ज्ञान को, हाँ वो हमें जीवन मुक्ति प्रदान करता है। परमात्मा ने गीता में यही कहा, ठीक है। तो उनके शब्दों पे पूरा विश्वास करते हुए अपनी फ्री विल की सही शक्ति को उपयोग करके अपने आप को हर बंधन से मुक्त करो। तो यही बात थी, कर्म बंधन से मुक्ति हमें देता है ये सूक्ष्म साधना। तो सूक्ष्म साधना क्या है? यही है, ठीक है। और सूक्ष्म साधना इन कर्मों के प्रभाव को कम करने और उनसे मुक्त होने का माध्यम है। यह साधना आत्मा को कर्म के चक्र से मुक्त कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। अब क्या आगे? मानसिक शांति और स्थिरता। अब मानसिक शांति कैसे मिलेगी? आज हर व्यक्ति जो अशांति को हर दिन डील कर रहा है, वो दुखी हो रहा है, तो उसको मानसिक शांति और स्थिरता कैसे मिले? तो भाई सूक्ष्म साधना मन को शांत करने और मानसिक स्थिरता प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक विकारों और विचारों को नियंत्रित कर लेता है। हाँ, इसके साधक को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है, जो उसे जीवन के विभिन्न संघर्षों और तनाव से निपटने में मदद करता है। तो इससे साधकों को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है, और उसे जीवन के विभिन्न संघर्षों और तनाव से निपटने में मदद मिलता है। तो यस, हमारे जितने भी हम जिस प्रॉब्लम में यहाँ फंसे हुए हैं एज ए ह्यूमन, जितने भी हमने अपने अंदर जो हमने जितने भी हमने ये मानसिक अशांति पैदा कर रखी है अपने अज्ञान के कारण, तो ज्ञान उसे क्या करेगा? मिटाएगा। और जैसे ही ज्ञान मिटाएगा उसे परम शांति मिल जाएगी। भाई मिनी क्राफ्ट वाले लिख रहे हैं क्या बापूजी भगवान है? तो भाई भगवान तो सभी है यहाँ पर, शिव, महाशिव, परम महाशिव सभी है यहाँ पे, सभी दिव्य आत्माएं। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सर्वोहम, ठीक है। तो यहाँ कोई कम नहीं है। इसीलिए यहाँ बहुत सारे अवतार हैं, भगवानों तो घर घर भगवान है, तो टेंशन लो ही नहीं। और ज्ञान सुनो, और ज्ञान से आपको पता चलेगा। अभी देखो 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, बापूजी दशरथ भाई पटेल, वो वीडियो देखो तो आपको पूरा ज्ञान समझ में आएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आत्मिक जागृतता। तो सूक्ष्म साधना से साधक की आध्यात्मिक जागृतता से वृद्धि होती है। सूक्ष्म साधना से, अब इससे क्या होगा? इस साधना से आध्यात्मिक जागृतता बढ़ेगी। ठीक है जी। तो सूक्ष्म साधना से साधक की आध्यात्मिक जागृतता में वृद्धि होती है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की चेतना और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। यह साधना व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आत्मा की शुद्धता और परमात्मा से एकता की ओर ले जाता है। तो भाई आध्यात्मिक जागृतता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक जागृतता नहीं होगी
तो जितने पत्थर इतने देव, ठीक है। हम जितने भी पत्थर देख रहे हैं उसी को उठा के मंदिर में रख देंगे और पूजा करेंगे, तो उतने देव 33 करोड़ देवी देवता को हम भगवान मान लेंगे और मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। वो हमें उसके बदले में हमारी भावना का भाड़ा देते हैं। यस, हम जो उनसे इच्छा करते हैं वो थोड़ा बहुत पूरा कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए भगवान बन जाते हैं। तो आध्यात्मिक जागरूकता क्या है कि पहले तो तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो और धरती पर क्यों हो, उसका कारण जानो कि मेरा मूल स्वरूप क्या है और परमात्मा कौन है, कहाँ है, ये ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड क्यों बने, किस लिए बने, ये अनंत मल्टीवर्स क्यों बना, अनंत ब्रह्मांड क्यों बने, और वेदों उपनिषद को ढूंढो, पढ़ो, थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, तब आपको वेदों और शास्त्रों का थोड़ा ज्ञान समझ में आएगा, तब आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे। तो भाई बापूजी दशरथ भाई पटेल हमारे दादाजी हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना है तो वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो यह साधना व्यक्ति के सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है धरती पे? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म एक ऐसा अभी के हिसाब से तो अभिश्राप कह सकता हूँ, इतना बड़ा अभिश्राप है कि भाई अगर ये किसी को मिल गया ना तो बहुत दुख का कारण हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि कोई भी पुनर्जन्म अब नहीं चाहता है, ठीक है, इसी जन्म को आखिरी बनाना चाहता है। तो मृत्यु के बाद जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना है तो आपको ये साधना करनी पड़ेगी। सूक्ष्म साधना का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिससे आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को इतना शुद्ध करता है कि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो ये बात समझो। तो यस, अपने सूक्ष्म शरीर को इतना शुद्ध करते हैं साधना से, सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाएगा, कारण शरीर शुद्ध हो जाएगा, और तभी आप जो है परमात्मा में वापिस वाइंड अप करके वापिस जा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आंतरिक ज्ञान मिलेगा और आत्मा साक्षात्कार होगा। तो सूक्ष्म साधना से, इस सूक्ष्म साधना के माध्यम से साधक को आत्मा के गहरे रहस्यों, ब्रह्मांड के सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। यह साधना आत्मा साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करती है, जहाँ साधक को अपने आत्मिक स्वरूप का बोध होता है। इस साधना से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि उसकी वास्तविक पहचान आत्मा से जुड़ी है, न कि भौतिक शरीर से। अब ये बात यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान और रहस्य कहाँ है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये साधना से आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आपको पता चलेगा, आपकी आत्मा आवाज़ देगी आपको कि मैं कौन हूँ, धरती पे क्यों हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की हूँ, दूसरे ब्रह्मांड की हूँ, और कौन सी जगह से मैं आई हूँ, राइट। आपकी आत्मा आपको आवाज़ देगी, तब आपको समझ में आएगा कि रियल में भगवान कौन है, ठीक है, किसने आपको आत्मा जागृति की ओर ले गए। भाई आपके एक क्वेश्चन से मैं आपको जवाब दे दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो जो भी है भाई या बहन, तो आपको ये ज्ञान सुनना पड़ेगा, ज्ञान से आपको समझ में आएगा, है। नहीं तो भगवान तो ओशो भी है, हाँ, भगवान तो दादा भगवान भी है, भगवान तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत है। विष्णु के 24 अवतार और शंकर जी के हमारे 28 अवतार, वो भी भगवान है। तो भगवान बुद्ध भी है, लेकिन उनका नास्तिक अवतार है। तो भाई किस किस को सुनोगे? पहले सुनो, थोड़ा ज्ञान अपनी बुद्धि को दौड़ाओ, ज्ञान सुनो। हमारे 10 दिन का कोर्स है परम शांति मोटिवेशन मेडिटेशन की चैनल पे, वहाँ जाके आपको मिलेगा। तो कृष्ण भगवान नहीं, वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है, ठीक है। भगवान और उसमें बहुत अंतर है। तो वीडियो सुनोगे तो भाई मेरे समझ में सब आएगा, लेकिन समय तो देना पड़ेगा ना। हमने तो हज़ारों घंटे लगाए हैं वीडियो बनाने में और समझने और समझाने के लिए। भाई कबीर भगवान नहीं है, ठीक है, भगवान तो उस लिस्ट में हमने कबीर को बाहर रखा है। बाकी आप मानते हो तो अच्छी बात है, आप भगवान मानो, साईं बाबा को भगवान मानो, लेकिन वो हमारी लिस्ट में नहीं है। हमारे यहाँ तो सनातनी जो है 24 अवतार और 28 अवतार, वो हम भगवान की लिस्ट में लेते हैं। बाकी तो आजकल के बहुत सारे हैं, उनको हम भगवान नहीं मानते, उनको हम साधु संत महात्मा मान सकते हैं, उनके लिए उनको हमारा नमस्कार है। तो ठीक है,
दुनिया का भला करे, इससे ज़्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए। यस। वेदों में प्रमाण है तो प्रमाण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं आपसे वो चर्चा नहीं करूँगा। यस, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम चर्चा करने यहाँ बहस नहीं करते, हम ज्ञान देते हैं। और ज्ञान सुनिए, आपको जिसका जो अच्छा लगे आप उनका सुनिए, आगे बढ़िए। यस, है ना। तो आप सुनिए और आगे बढ़िए जहाँ आपको अच्छा लगे। यहाँ तो हमारा तो 33 कोटि देवता है, सबका ज्ञान सुनिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अंत में क्या होगा? चेतना का विस्तार होगा। ठीक है, तो चेतना का विस्तार होगा जब सूक्ष्म साधना से व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है। साधक अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना और सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है। वह अनुभव आत्मा की असीमित शक्ति और क्षमता को समझने में मदद करता है। राइट। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि जब तक आपकी चेतना का विस्तार नहीं होगा तब तक हम इसी ब्रह्मांड को सत्य मानते रहेंगे, इसी ब्रह्मांड के देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे। पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा नहीं। आप उनके लेवल तक जरूर पहुंचोगे। ठीक है, जो क्वालिटी में वो है वहाँ तक डेफिनेटली आप पहुंचोगे। लेकिन भगवान ने गीता में कहा ना कि अगर तू मुझे पाना चाहता है तो इन भूतों को छोड़, देवी देवताओं को छोड़, इन पूर्वजों को छोड़, और मेरी शरण में आ। तो एटलीस्ट भगवान कृष्ण की शरण में जाओ तो कुछ प्राप्ति होगी। बाकी तो इधर गए उधर गए, खाया पिया मजा किया, फिर कुछ फायदा नहीं है, फिर भटकते रहोगे और कुछ नहीं। तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। ज्ञान जो अनंत ब्रह्मांडों का क्यों बने, किस लिए बने, ये अनंत ब्रह्मांडों में जीवन है, अनंत पृथ्वियों पर मृत्युलोक में आत्माएं फंसी पड़ी है ना। तो ये बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये बातें समझेंगे। तो साधक अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना और सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है। यह अनुभव आत्मा की असीमित शक्ति और क्षमता को समझने में मदद करता है। आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम कुछ बातें जान के या अपने गुरुओं की बातें पकड़ के हम बैठ जाते हैं और हम क्या सोचते हैं कि बस ये बहुत हो गया। हमने अपनी आत्मा की वो असीमित शक्ति को जागृत किया ही नहीं है, उस क्षमता को कभी जागृत हम कर ही नहीं पाए। हमने वो साधना की नहीं, तोते की तरह इधर का सुना इधर बोल दिया। लेकिन जब हम ये साधना खुद करेंगे तब अपने भीतर परिवर्तन हम देखेंगे। हाँ, तो स्व परिवर्तन करिए भाई। मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठिए, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाइए। आत्म स्वरूप को जानेंगे, परम आनंद को जानेंगे, परम प्रकाश को जानेंगे, तब आप विश्व परिवर्तन के इस कार्य में लग जाएंगे। तो वही सूक्ष्म साधना आत्मा की शुद्धि, कर्मों से मुक्ति, मानसिक शांति और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधना पद्धति है। इसका अभ्यास साधक को भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त करता है और उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। सूक्ष्म साधना के माध्यम से साधक को ब्रह्मांड और आत्मा के गहरे रहस्यों का बोध होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ठीक है जी। तो ये आज का एपिसोड यहाँ तक ही। और आज हमने जो चर्चा की है, आज का एपिसोड ये आधे घंटे का ही रहेगा और फिर हमारी मुलाकात होगी कल रात को 10 बजे। तो आपको आज जो आधे घंटे का जो मेडिटेशन है आप घर पर ही करिएगा। और अगर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। और जो स्क्रीन है आप में जो जिसमें मैं दिख रहा हूँ, स्क्रीन पे 2-3 बार टैप करिए तो वीडियो का लाइक अपने आप हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नई आत्माएं आए हैं, अगर ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर से हमारे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर जाइए और उसमें 10 दिन का कोर्स है वो करिए, ताकि आपको जो आप खोजने चाहते हो यहाँ पे इस चैनल पे आके इतने क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं उसके आपको जवाब मिलेंगे। बाकी हमारा जो टॉपिक होता है हम उस पर ही चर्चा करते हैं। सडनली इतने सारे क्वेश्चन आप लिख देंगे तो इस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा तो पूरा शेड्यूल फिक्स रहता है। तो आपको अगर ज्ञान समझना है तो थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा अपनी शक्ति लगाइए। और ज़्यादा आप यहाँ कमेंट करेंगे तो आपको ब्लॉक कर देंगे, तो फिर आप कमेंट यहाँ दिखेंगे भी नहीं। तो आप थोड़ा संयम में रहिए और कमेंट करिए और आगे बढ़िए। हम तो सबका कल्याण चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वेलकम है, नहीं अच्छा लगता है तो भीड़ कम है। ठीक है, हमारे यहाँ तो वैसे ज़्यादा लोग नहीं है, भीड़ कम है।
तो ठीक है भाई, हाँ खूब आनंद में रहो, मस्ती में रहो। फिर कल की तरह, कल के एपिसोड में बोला था ना, बोलो भाई, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, सभी दिव्य आत्माएं, चलो खुश रहो, मज़े में रहो, परम शांति में रहो। तो आगे का आधे घंटे का योग सभी दिव्य आत्माएं अपने घर पे करें, और मिलते हैं कल रात को 10 बजे, और बहुत बढ़िया नई सीरीज़ के साथ फिर वही ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और एक सूक्ष्म जगत की एक नई चीज़ चर्चा करेंगे। तो ज़रूर से भाई अपने आगे बढ़िए, और अपनी बुद्धि का विस्तार करिए, चेतना का विस्तार करिए। बहुत समय लगता है ज्ञान की अनुभूति करने में। क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा। मन शांत नहीं होगा, क्योंकि बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा भाई। ऐसे ही आपको किसी की बात समझ में नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप करिए, आपका भी स्वागत है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, परम शांति, टेक केयर, आवजो।